गुरुवार को भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,996 नए मामले सामने आने के बाद देश भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,86,579 हो गई। इसके साथ ही भारत ने कुल संक्रमण के मामलों में स्पेन और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस तरह विश्व में सबसे अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में भारत 2 पायदान ऊपर आ गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की सूची में भारत अब चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस संक्रमण में भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश अमेरिका, ब्राजील और रूस हैं। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 20,70,961 है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 7,75,581 और रूस में 5,02,436 संक्रमण के मामले। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में जहां रूस में 8,779 नए मामले सामने आए तो ब्राजील में मात्र 397 नए मामले मिले। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 4,560 नए कोरोना वायरस के मामले पाए गए। वहीं भारत की बात करें तो भारत में गुरुवार को कोविड-19 के संक्रमण से 357 मरीजों की मौत हुई और संक्रमण के 9,996 नए मामले सामने आए। गौर करने की बात यह है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से किसी एक दिन में होने वाली मौत का ये सर्वाधिक आंकड़ा। इसके साथ ही देश में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 8,102 हो गई है, जबकि संक्रमण के मामले बढ़कर 2,86,579 हो गए। साथ ही गुरुवार को एक अच्छी खबर भी आई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत निश्चित रूप से कोविड-19 प्रसार के सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के चरण में नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि कोविड-19 के प्रसार पर भारत के प्रथम सीरो सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के उपाय संक्रमण की तीव्र वृद्धि रोकने में सफल रहे। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में आबादी के इसकी चपेट में आने को लेकर अब भी खतरा बना हुआ है। भार्गव ने कहा सीरो सर्वेक्षण के 2 हिस्से हैं। प्रथम हिस्से में SARS-CoV-2 से संक्रमित सामान्य आबादी के हिस्से का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरे हिस्से में आबादी के उस हिस्से को रखा गया जो कंटेनमेंट क्षेत्रों या संक्रमण के अधिक मामलों वाले शहरों में संक्रमित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण का पहला हिस्सा पूरा हो गया जबकि दूसरा जारी है। ये सर्वेक्षण ICMR ने राज्य स्वास्थ्य विभागों, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ समन्वय कर मार्च में शुरू किया था। भार्गव ने कहा कि अध्ययन में कुल 83 जिलों और 26,400 लोगों को शामिल किया गया। देश में 25 अप्रैल को कोविड-19 के सामने आए मामलों के आधार पर इन जिलों का चयन किया गया। उन्होंने सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कहा लॉकडाउन लागू किए जाने और संक्रमण वाले स्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के उपाय संक्रमण को कम रखे हुए हैं और ये उपाय इसे तेजी से फैलने से रोक रहे हैं। भार्गव ने कहा हालांकि इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में आबादी के इसकी चपेट में आने को लेकर अब भी खतरा है और ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में और शहरी झुग्गी बस्तियों में खतरा अधिक है। इसमें पाया गया कि संक्रमण से होने वाली मौत की दर बहुत कम और कंटेनमेंट क्षेत्रों में संक्रमण अलग अलग दर के साथ अधिक है। हालांकि सर्वेक्षण अभी जारी है। उधर रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,779 नए मामले सामने आने के बाद गुरुवार को कोरोना वायरस के कुल मामले 5 लाख के पार चले गए। देश में वर्तमान में संक्रमण के कुल पुष्ट मामले 5,02,436 हैं, जिनमें से 6,532 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि रूस ने राजनीतिक कारणों से मरने वालों की संख्या में फेरबदल किया है। रूस सरकार ने इन आरोपों से बार बार इनकार किया। पिछले 6 महीने से रूस में लगभग हर दिन 9,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद रूसी अधिकारियों ने मॉस्को सहित कई क्षेत्रों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी। देश में संक्रमण के कुल मामलों में करीब 40% मामले अकेले मॉस्को में हैं और देश में हुई कुल मौतों में से करीब आधी मौतें यही हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।